महाराज जी हो गए। कल हम कर रहे थे शुद्ध निश्चय में प्राश्चित अधिकार। व्यवहार दृष्टि से प्राश्चित के अनेक रूप सामने आते हैं, परंतु निश्चय ने से उसका एक रूप होना चाहिए। इसका दिग्दर्शन कुंदाचार्य ने इस अधिकार में किया है। वे कहते हैं कि व्रत, समिति, शील और संयम रूप परिणाम तथा इंद्रिय दमन का भाव ही वास्तविक प्राश्चित है। ये प्राश्चित निरंतर करते रहना चाहिए। अब इसमें बात आती है कि हमारा शुद्ध भाव प्राश्चित कैसे करेंगे विकारी भावों का। अगर हम शुद्ध आत्मा के ऊपर ध्यान रखते हैं तो जो हमारे भाव उठेंगे ना वो शुद्ध ही होंगे। हमारे हमेशा जो है शुद्ध आत्मा का ध्यान रहे। मतलब ये हम जानते हैं कि द्रव्य आदि जो है ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म मेरे नहीं, मैं शुद्ध हूं। ये जो है ये एक किस्म से ये समझिए कि ये भेद विज्ञान है बुद्धि के स्तर। इन तीनों को मैं अलग करके चल रहा हूँ। ये कर्म जो है ना ये मैं नहीं कर, राग द्वेष मैं नहीं कर। तो ये जब तक है, और ये जो शरीर बना है ये सारा पौद्गलिक, ये मेरा नहीं है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। अगर इस बात को अगर हम रखते हैं तो फिर ये क्या है कि ये जो हमारे अंदर जो शुद्धता का है, हमारा ध्यान शुद्धता पे रहे। शुद्धता पे ध्यान रहेगा तो फिर कार्य पूरा निश्चय से हो जाता है, शुद्धता से। और अगर हम वैसे लेके चलते हैं जैसे हमने मूर्ति पूजा का कह दिया, मूर्ति पूजा में क्या कहा कि उनके आप शरीर को देख रहे हो, शरीर की वो बहुत मूर्ति मूर्ति बहुत सुंदर है, उसका अलंग उसके जो है चावल चढ़ा रहे हो, मूर्ति का प्रक्षालन कर रहे हो, वो सारा क्या देह पे हो रहा है, पुद्गल है, वो पुद्गल है। तो आपने रिश्ता जो है वो पौद्गलिक बना लिया। तो निश्चय से तो उनके गुण है, और अगर आपने उससे अपने अंदर कोई परिवर्तन लाना है, अपनी आत्मा में कोई परिवर्तन लाना है, तो उनके आत्मिक गुणों को छूना होगा। अगर उनकी देह से कर रहे हो तो देह से तो नहीं हो जाता ना, देह से नहीं हो जाता। तो इसकी तो एग्जाम्पल ऐसा है दिया जाता है कि जैसे एक नगरी है, राजा की नगरी है, बड़ी साफ सुथरी है, स्वच्छ है, नगरी जो है इतनी स्वच्छ है, साफ सुथरी है, और उसको देख के समझते हैं कि ये नगर का राजा बहुत अच्छा है। ऐसा कह सकते हैं? अगर नगरी में साफ सफाई शुद्ध है, उसका राजा का कहाँ अच्छा है कि अगर वो राजा का चाहे उसका महल भी अच्छा हो, उसके उपवन भी अच्छे हो, पर क्या वो अपने स्वभाव से अच्छा है? क्या वो दयालु है? प्रजा वत्सलता उसमें है? अगर यह वो उसके एक्चुअल में गुण है, ये समझिए। इसको तो हम समझ सकते हैं बड़े आसाम से, वो राजा के गुण है। ये सारी सफाई नगरी सब अच्छी हो और वो निर्दयी राजा हो, तो क्या वो नगरी अच्छी है? नहीं। तो जो हम बाहर की चीजें देखकर फिर इवेल्युएशन जब करते हैं, तो असल में अंदर की चीज क्या है। कोई चीज बहुत सुंदर भी न देखने में नजर आती है, लेकिन आपको लगता है ज्यादा देर नहीं चलेगी। कोई चीज देखने में सुंदर नहीं है पर आपको लगता है कि ये इसमें इसमें बहुत गुण है, ये बहुत अच्छी है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो। इसका मतलब हम अंदर के गुणों को देखने से ही हमारा कार्य होता है। अपना कार्य भी इस तरह ही अपने गुणों को निश्चय से देखना कि मैं शुद्ध हूं। ये बात पक्की जो है ना, ऐसा है कि जब तक वो भेद विज्ञान से हमने उसको देखा नहीं है, तब तक हमें समझना तो जरूरी है ना, जान तो लेना। ये जिसमें आप देख लोगे फिर बताने की जरूरत नहीं है। आपने उनका भेद देख लिया, आत्मा को अलग देख लिया और उनको अलग देख लिया, तब तो आपकी खुद इसको कि आपने आंखों से देख लिया, आपकी समझ में आ गया। लेकिन जब तक नहीं देखा आंख से, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि ये मेरे नहीं है। ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये सारे जो है ना ये नो कर्म, यानी कि शरीर आदि, द्रव्य आदि, राग आदि, ये मेरे है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। ये बात को इतना पक्का अगर कर लेंगे ना, तो ये किस्म से बुद्धि के समय एकत्व विभक्त आत्मा जिसे कहते हैं ना, वो हमारी समझ आएगी ये है ही नहीं। कर्ता भोक्ता में हो ही नहीं सकता, कर्ता भोक्ता हो ही नहीं सकता। तो कर्ता होने का भाव जो है ये जो आता है,
कर्ता होने बाद ये मेरे अपने ही भाव है ना, कर्ता का भाव मेरा अपना ही भाव है। जब मैं देह के साथ रखकर कार्य करता हूं तब मेरे में कर्तापना आता है। अगर मैं आत्मा के स्तर पे रहता हूं तो मेरे में कर्तापना नहीं आता। क्यों? मैं तो किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। जब मैं कर ही नहीं सकता तो कर्ता भाव कैसे आएगा? और जब मैंने किसी का करा ही नहीं है तो हुआ, तो फिर मेरे अंदर भोक्ता भाव भी नहीं आएगा। और अगर कर्ता भाव आता है तो भोक्ता भाव भी आता है। ये हमें अशुद्धता में ले जाता है। तब हमारे अंदर अहंकार और ममकार भी आएंगे कि मैं कर्ता भाव के साथ। और जब मैं अशुद्धता में होता हूं तो फिर मैं ये विकारी भाव को जीतने का, ये जो लाइन कही है कि क्षमा आदि गुणों द्वारा कषाय रूप विकारी भावों को जीतने का उपदेश दिया गया। हम ये उपदेश तो दिया गया, पर हम अपने अंदर इसको प्रैक्टिकल कैसे लें? प्रैक्टिकल ऐसे कैसे लें कि मैं शुद्ध ही हूं, मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, मैं ये बात पुष्ट करना पड़ेगा। जानते अब हम लोग जान गए हैं इस बात को, लेकिन इसको अपने को बहुत पक्का करना है। जितना हम पक्का करते जाएंगे, मैं करता हूं ही नहीं, किसी का करता नहीं, और मैं करता नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं। ये अहम का भाव भी आ रहा है जो मेरे में। जो चारों चीजें हैं जो आत्मा के अंदर, जो चार तरह की है, इसको हमें अलग करना है। इसको किसी तरीके से अलग करना है कि ये जो भाव है ये मेरे हैं ही नहीं। ये मान्यता ही तो हमको वास्तविकता तक पहुंचाएगी। हाँ, वास्तविकता तक पहुंचाएगी। मतलब ये इस बात का ज्ञान ही मुझे ना गायब तक ले जाएगा। क्योंकि ये जो ज्ञान ही एक्चुअल में क्या, कि ज्ञान ही सेतु है वहां तक जाने का। वहां तक जाने का सेतु जो है वो ज्ञान ही है। क्योंकि सारा खेल ज्ञान है। क्योंकि जिसके पास पहुंचना है उसके पास भी ज्ञान है। उसी के ज्ञान को, मेरा ज्ञान कोई अपना थोड़ी, वही ज्ञान है ना, हम दोनों का वही तो ज्ञान है। जिसको मैं आत्मा कह के कह रहा हूं, उसकी जो चीज उसके ज्ञान में होती है वो मुझे समझ में आती है। मैं ज्ञानी, तो मेरा ज्ञान उसका ज्ञान, दोनों ज्ञान क्या है ये बताने के लिए भेद किया जा रहा है, पर है तो अभेद ही, है तो अभेद। वो ज्ञान तो एक ही है ना। जिस ज्ञान से मैं उसको जान, जिस ज्ञान के अंदर परिवर्तन हो रहा है वो आत्मा, ये मान के चलो ये आत्मा का ज्ञान है और मेरा ज्ञान है। मैं, मेरे ज्ञान से मैं उस आत्मा में जो चीज देखी है, आपकी इंद्रियों ने देखी, वो ज्ञान ऐसा परिवर्तित हुआ, वो मेरा ज्ञान देख रहा है। ये बात समझ में आती, मैं देख रहा हूं। पर वो ज्ञान तो, तेरा ज्ञान कौन सा है? वो वही तो ज्ञान है। वो वही एक में हो जाएगा, उसी में ही, उसी को तूने देखना है, उसी को तूने देखना। ज्ञान ही ज्ञान को देख रहा है। ज्ञान ही ज्ञान को देखना है। तभी क्या था कि मतलब आत्मा में ज्ञान का होना, भाई ज्ञान का आत्मा में होना तो स्वभाव है, लेकिन ज्ञान में आत्मा को देखना पुरुषार्थ है। उस ज्ञान में सेंटेंस बहुत छोटा सा है ये। आत्मा में ज्ञान का होना उसका स्वभाव है। ज्ञानी आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है। वो ज्ञान का घन पिंड कह रहे हैं, वो तो उसका स्वभाव है। पर उसमें अब ज्ञान में आत्मा को देखना, ये मेरा पुरुषार्थ है। सारा काम यही है, यही। अरे आपने क्या कहा, ज्ञान में आत्मा को देखना, ये किसका ज्ञान, स्वभाव है? हाँ नहीं, ज्ञान में आत्मा में ज्ञान का होना स्वभाव है, ठीक है। ठीक है। ज्ञान में आत्मा का होना, ये ले लो, ज्ञान में आत्मा का होना आपका पुरुषार्थ है। हाँ, पुरुषार्थ है, ठीक है। आपकी ज्ञान में जिस दिन आत्मा का ये दिखाई दिया, मतलब वो ज्ञान ही ज्ञान को देखेगा एक्चुअल में। के लिए आप क्या होना चाहिए, आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? आप निर्विकल्प होने चाहिए। आपका ध्यान उधर उधर नहीं हो, आपकी दृष्टि वहीं पर ही है। क्योंकि वो बहुत मोमेंट, क्षणिक क्षणिक क्षण आएगा, ऐसा क्षण आएगा उस समय आपका ध्यान कहीं और हुआ तो वो आएगा ही। तो इसका मतलब है आपको तो उस पर ही देखना है। अब वो कब होगा, परफॉर्मेंस कब होगी, ये आपको नहीं पता, बट आपको तो अपनी दृष्टि जमाए रखना है उस पर। इसी कोई द्रव्य दृष्टि का, कि तुझे पर्याय से हटकर द्रव्य दृष्टि पे रहना है। वो द्रव्य के अंदर उसको तू कैसे, द्रव्य को जब देख लेगा तो तेरा काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ज्ञान की अशुद्ध पर्याय है, जो राग आदि का परिणमन है, सारा आ रहा है, वो पर्याय जो है वो उस शुद्ध द्रव्य को जब उसके समक्ष आ जाए,
उसके समक्ष आएगी तो वो भी शुद्ध हो जाएगी, एक में एक हो जाएंगी। एक में एक हो जाएगी तो आपको दिखाई दे जाएगी। एक जगह कहीं गए, एक उदाहरण पढ़ा था। हम्म। एक जगह कहीं, याद नहीं आ रहा, पहले पढ़ा हुआ। हम्म। तो एक कोई राजा था। फिर या तो आप थोड़ा जोर से बोलिए, लोगों को ना थोड़ा उस टाइम पे उनको कुछ समझ नहीं आता बिल्कुल। ऐसा उदाहरण कहीं पढ़ा था मैंने, मुझे याद आ गया हाँ कि एक राजा था, तो उसकी हथेली पर ना हाँ बहुत मोटा छाला हो गया, पूरी हथेली पर, ठीक है सीधे हाथ की हथेली ठीक पर। है। उसने बहुत उपचार कराए, राजा था, उसको क्या कमी थी, हाँ बहुत उपचार कराए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। हाँ और किसी ने कहा अगर ये छाला फूट जाए हाँ तो ये ठीक हो जाएगा। हाँ। वो फूटने के भी उपाय कराए, पर वो फूटा नहीं। हम्म। फिर किसी ने बताया कि अगर पूर्णिमा की रात को हम्म। तुम इस हथेली को ऐसे रखे हुए हो हम्म। और पूरा चांद की रात हो और उस समय कोई राजहंस आए उड़ता हुआ और वो इसमें चोंच मारे, तब ये छाला फूटेगा। हम्म। अब उसने उसके लिए हर पूर्णिमा को वैसा का वैसा सारा आयोजन करता, हम्म। साथ में मंत्री रहता, और भी कुछ उसमें चीजें बताई, पानी भर के रखना, ये करना, वो जो कुछ करना उसने सब कुछ किया, हर पूर्णिमा को करता। तो दूसरे लोग निराश भी हो गए, लेकिन उसने कहा नहीं, अगर ऐसा है तो कभी तो होगा। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि वो राजहंस उड़ता हुआ आया कहीं से, पूर्णिमा की रात थी, और उसका वो छाला चोंच मारी और फूट गया, वो ठीक हो गया कुछ दिनों में। ऐसा उदाहरण कहीं पढ़ने में आया कि कब होगा वो हमें नहीं पता। नहीं पता। तो ये एग्जाम्पल बताने के लिए कि हमें कब होगा इसका पता नहीं है, पर अपने को पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ यही है कि अपने को पुरुषार्थ करना है। टाइमिंग हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि उपादान है हमारे में। भाई क्षणिक उपादान का पता नहीं है अपने को, किस क्षण होगा। संभव भी ना समझे हम। क्योंकि उपादान है, हाँ? उपादान तो है अंदर। कोई जो भव्य जीव है वो ये कहे कि ये भव्य जीव है, इसमें केवल ज्ञान नहीं है, इसमें सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा तो नहीं है। सबको सारी चीजें बराबर मिली है। किसी में रत्ती भर भी एक आत्मा का दूसरी आत्मा में कोई फर्क नहीं। फर्क तो जो हमने ऊपर पौद्गलिक है, डिफरेंस सारा वही है। जो ये पौद्गलिक ऊपर जमावड़ा है सारा जो है, ये सारा जो है राग द्वेष आदि का जितना भी है, द्रव्य कर्म, भाग कर्म और ये नो कर्म, ये मेरा कर्मों के अनुसार है, उसके अनुसार मिल रहा है, उसी से और कर्म बन रहे हैं, कर्म ही कर्म को बांध रहे हैं। वो तो जो शुद्ध है वो तो शुद्ध शुद्ध ही है। तो अगर ये भाव अपने अंदर पक्का हो जाए कि ये मैं तो शुद्ध ही हूं, ये सारी जो है ना ये तो और ऊपर से गड़बड़ हो रही है, और मैं इसमें कितना बच सकता हूं। तो बचना का क्या है कि मैं इसको नहीं करूं, क्या करूं, मतलब जब मैं शुद्धता का भाव करता हूं तो मैं शुद्ध ही होता हूं। और शुद्धता कैसे आ जाती है कि देखिए ना कि एक भाव अशुद्ध हुआ, मान लीजिए प्रसन्नचंद्र राजचंद्र को फिर ले लो, वही वो अशुद्ध होकर वो कहाँ का कहाँ चला गया, भावों से कहाँ पहुंच गया, 7वीं नरक तक के कर्म जो है इकट्ठे कर लिए उसने। और अब जब सिर पे हाथ गया, 2 योग तो संभाले हुए थे, एक योग हिला हुआ था। वो जैसे ही हाथ ऊपर गया तो ये क्या कि काया का योग लगा, काय योग लगा। काय योग ने लगते ही उसको एकदम ऐसे उसके अंदर क्या हुआ, बिजली की तरह कौंधा कि तू तो दिख, तू क्या कर रहा है, तू कहाँ युद्ध कर रहा है। अब उस काय योग ने उसके मनोयोग को ठीक कर दिया, मनोयोग को एकदम पलटा, और पलटा तो अब वो परिवर्तन चालू हुआ, भावों से चालू हुआ। तो जो अशुद्धता थी, उस शुद्धता में उस समय व्यवहार की शुद्धता का ज्ञान हो गया, संयम लिया हुआ है, ये व्यवहार से है शुद्धता की, मैं तो संयमी हूं। और अब उससे सारा परिवर्तन होना चालू हो कि ये मैं क्या कर रहा हूं। इसी तरह ही हमारे अंदर ना ये जो कर्ता भाव होता है कि मैं तो कर्ता, जब यही बात आ जाए कि मैं इसका कर्ता कर नहीं सकता, शरीर मेरा है। देखिए अहंकार, अहंकार और सारा जो प्रॉब्लम आ रही है अहम की, वो किस पे आ रही है कि आ रही है कि ये शरीर मेरा है, शरीर, ये शरीर मैं हूं, शरीर मैं हूं, इसी भाव से मेरे अंदर जो है ना कि मेरे अंदर अहमपना है, क्योंकि मैं देखता हूं मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं किया। अगर ये पता हो कि शरीर मेरा है ही नहीं है,
ये जो सारा कार्य हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरा तो सिर्फ क्या है कि मैं तो करने वाला, मन वचन काया से करने वाला हूं ही नहीं। तो फिर करता कौन है? सिर्फ मेरा योग और उपयोग लग रहा है। मैं ना मन से, वचन से, काय से, मेरा योग उपयोग लग रहा है सिर्फ। देखो कहीं से तो ये बात समझनी पड़ेगी ना, फिर कैसे हो रहा है? तो ऐसे हो रहा है कि उपयोग भी लग रहा है और योग भी लग रहा मन वचन काया। है। ये मेरे अशुद्ध, मेरे योग और उपयोग में ये जो है, ये मेरी अशुद्धता के कारण है। अशुद्धता के, वो शुद्धता के कारण मेरे योग उपयोग लग रहे हैं। अगर मैं कहूं मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं इनका कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। तो चारों को हमने कैसे निकालेंगे? इसी तरह की शुरू से ही देह से हटकर और बाकी दो को भी हटा दें। राग आदि को भी, राग आदि मैं नहीं कर सकता। तो जो मन में भी विचार आए, हाँ, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ये भी मेरे नहीं है, ये भी मेरे नहीं ये है। भी मेरे नहीं है। और उनके साथ साथ हम प्रैक्टिकली करते जाए। ये शुरुआत यहाँ से, ये बात है कि प्रैक्टिकल से ही ये होगी। जो हम जो कह रहे हैं ना यहाँ पर कि उत्कृष्ट भाव साधु प्राश्चित, प्राश्चित कैसे होगा? प्राश्चित कब होता है? कि जब आपको ये भान होता है कि मेरे से भूल, भूल हो गई, भूल। वो किसने बताया? शुद्धता ने बताया, शुद्धता ने बताया। अशुद्धता से गलती हुई और शुद्धता ने बताया। कहीं ना कहीं आक्रमण तो हुआ ना हमारा, आक्रमण हुआ तो ये प्रतिक्रमण हो रहा है। ये प्राश्चित का भाव जो आ रहा है, हाँ, प्रतिक्रमण हुआ। आक्रमण होता है तो प्रतिक्रमण होता है। तो ये इस चीज को ये समझना है कि मैं अपनी शुद्धता का भान कहीं भूला हूं, इसको अपने को पुष्ट कर। ये हमारे से उतना पुष्ट नहीं हुआ कि मैं शुद्ध हूं, मैं कर ही नहीं सकता। ये प्रति क्षण हमें धीरे धीरे, देखो एक बार में तो होना नहीं है, ये भाव को अपने को पुष्ट करके कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, तो आप करते करते अपने ऊपर भेद ज्ञान आरोपित कर लोगे। पहले आरोपित ही करना पड़ेगा। हाँ, आरोपित कर लोगे। और वो एक्चुअल में जब आएगा तब आएगा। इससे क्या फायदा होगा कि वो नहीं हुआ, बट नवीन कर्मों का बंध नहीं हुआ। मान लिया ये कर्म बंधते रहे और उस समय उसको हो गया, सम्मिलित हो गया, तो कर्म तो सारे काटने ही पड़ेंगे ना, कर्म तो सारे काटने ही पड़ेंगे। तो अपने को यही समझना है कि देखिए सम्यक दर्शन भी जो है ना, वो ये समझो कि सम्यक दर्शन के अंदर अभी एक चौकड़ी, 3 चौकड़ियां पड़ी हुई है, वो सराग सम्यक दर्शन है। इसको इस भाषा से समझ सराग सम्यक दर्शन है। ये वीतराग सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हम वीतरागता की ओर बढ़ना है, करते करते उसकी पूर्णता कहाँ होगी? 12वें गुण स्थान पे जाके होगी। जैसे ही गुणी कर्म गया तो अब वीतरागी हो गए। वीतराग सम्यक दर्शन है तो केवल ज्ञान में अंतर्मुहूर्त में हो जाएगा कन्वर्ट। अभी तक क्या है, जो सम्यक दर्शी जीव भी है वो भी जो है सराग है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, 5वें गुण स्थान पे आता है, 5वें गुण में अप्रत्याखानी जाता है, फिर एक चौकड़ी और तोड़ता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसका होता है कि वो सर्ववृत्ति में जाता है, फिर एक चौकड़ी तोड़ता है। एक चौकड़ी तो फिर भी पड़ी है, पर ये स्टेजेस के अंदर आता है कि इससे पहले मतलब एक चौकड़ी निकाली है, ठीक है, वो बड़ी तीव्रतम निकाली है, लेकिन बाकी तो सब पड़ा हुआ है अंदर, जिसके कारण उसमें आवृत्ति है, व्रत भी नहीं आया, प्रत्याख्यान भी नहीं ले रहा। और वो भी कितने निकली है। हाँ। इससे क्या होता है, मैं ये कहता हूँ कभी कोई चीज देर से होती है लेकिन उसकी पहले तैयारी कर ली जाती है। अब ये भेद विज्ञान हम करते रहे, नवीन कर्म बांधने नहीं दिए, ये भी पुष्ट हो गया। तो अपने को जैसे ही सम्यक दर्शन होगा तो 5वां छठा में इमीडिएटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो अभ्यास पीछे से करते आ रहे हो, अभ्यास से पीछे से करते आ रहे हो। चौथा हुआ, चौथा गुण स्थान हुआ, वहीं खड़ा हो गया और कहा जी मैंने दीक्षा लेनी है। वही उसका देखिए सीधा 5वां आया नहीं, सीधा छठे पे गया। अर्जुन माली की बात कर रहा हूं। तो उसका ये सारा हुआ। और ये भी हो गया कि वो जो बैठे हैं सम्यक दर्शी, उनको ले जाने वाले सम्यक दर्शी, वो चले गए। क्यों? वो अभी उनका समय नहीं आया। तो इसका मतलब है तैयारी में कई बार होता है कि कई चीजें आपको पता है कि ये तो इस टाइम पे होंगी, लेकिन जब उस टाइम पे होगी तो आगे की क्रिया करने में समय लगेगा। तो आपकी उसकी पैरेलल कई क्रियाएं करनी शुरू कर देते हो।
ये भी रख लो, सामान भी तैयार कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, और जिस समय मोमेंट आए उसमें आप उसको उठा के चल दो। और एक ये होता है कि वो आएगा, कहेगा कि हाँ भी चलो चलो, आप अपना अपना सामान डालोगे सूटकेस के अंदर, वो करोगे, सारा करोगे, और उसके बाद आप कहोगे हाँ भाई चलते हैं। तो आपने जो ये आधा घंटा खराब कर दिया, ये आपका बच सकता है। पहले से तैयारी हो तो अब ये है कि देखिए ये मेरे हाथ में नहीं है, इसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसके बाद जो करना है उसकी भी कर रहा हूँ, नवीन कर्म नहीं बांध रहा, कर्ता भोक्ता भाव नहीं कर रहा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसको भी पक्का करे जा रहा हूँ, ये भी करे जा रहा हूँ। कार्य जैसा होगा उसके साथ में, अब जितना समय आपको ज्यादा लगा, हो सकता है अगले समय आपने बचा लिए सारे। ये बात समझ में आ रही है ना, क्या क्या करना है आपने। इसलिए ये सोचकर कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा या नहीं हुआ, और हम ऐसे ढीले हो जाए कि वो आएगा तो बताएगा तो तब हम चलेंगे, तो इसका मतलब आपको पूरी तैयारी करनी है। इसी समय भी हो सकता है तब मेरा आगे का समय नहीं, किसी समय भी। अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि सम्यक दर्शन के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, हाँ अब मुझे अभी हुआ नहीं, हाँ ये सोच के नहीं। हाँ, ये जब हमने चार अभाव की बात करी थी ना, तब ये बात करी थी कि हर हर समय की आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट है, कब कोई कार्य कब होना है वो कब हो जाएगा। इसलिए प्राग भाव जो था, प्रध्वंसा भाव, वो सारी चीजें हाँ जी। जानने के लिए थी। और उसे ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी में भी अत्यंता भाव आ रहा है कि तू कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। अगर अत्यंता भाव आपको नहीं मालूम हो तो मैं आपको कर्ता भोक्ता भाव का समझा ही नहीं सकता कि आप कर्ता हो। कर्ता भोक्ता का समझाया नहीं जा सकता। अपने को वो सारे याद नहीं करने, सारी जो जैसा हमने किया हुआ है, बस ये तो याद है कि चार भाव है, उसमें कौन कहाँ से, कि मुझे भूत को भी छोड़ना है, मुझे भविष्य को भी छोड़ना है, मुझे वर्तमान को पकड़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, और मैं किसी द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता और कोई मेरा नहीं कर सकता। ये चार अभाव हो गए, ये चार अभाव हो गए। अपने को ये सारी चीजें इस ढंग से समझनी है, इस ढंग से समझनी है, तो तब हमारा कार्य जो ना वो हो जाए। हमें अब जब एक एक चीज आपके हाथ में नहीं है, बट बाकी जो चार आपके हाथ में है, उसको तो तैयारी पूरी रखें ना। अगर उसकी तरफ निगाह डाल के कि ये जब होगी तब हम करेंगे, तो फिर हमारा दुगना टाइम लॉस होगा। इसलिए समय में कब क्या होता है उसकी तैयारी वैसे ही होगी। मतलब जिस अब इसको ना गौशाला की बात ले लो, जो अंत तक इतनी अशुद्धता थी उस जीव की, अशुद्धता थी, और उसको अंतिम रात्रि के अंदर सम्यक दर्शन हुआ, जो बताया जाता है अंतिम रात्रि में हुआ है। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो महावीर के पास जाकर प्रत्यक्ष के अंदर क्षमा याचना नहीं कर पाए, लेकिन भाव परिवर्तन हो गए। और जैसे ही भाव पड़ती है तो अपने अंदर वो शुद्धता खत्म होकर शुद्धता ही सारा प्रोग्राम बदल दिया, सब शिष्यों को बता दिया कि मैं गलत हूं, ऐसा ऐसा। वो तो बाद में शिष्यों ने ही उस बात को कि हमारी स्थिति क्या होगी, ये तो चले जा रहे हैं और इसके कारण हमें ही जूतियां पड़ेंगी और हमारा ही नकस होगा, उन्हें अपने को अपने समुदाय को इकट्ठा रखने के कारण वो सारी चीजें छुप के कर दी जो उन्होंने कही थी, एक कमरे में ही कर दी। लेकिन जो उन्होंने बताया था लोगों को बताना, मुझे मेरे पाँव में रस्सी बांध के बाहर घसीटना, तो लोगों को तो यथार्थता पता चल जाती। लेकिन उसी से हुआ कि वो चीज दबी रह गई, उनका स्वार्थ था उसमें, उनका स्वार्थ था शिष्यों का। उन्होंने उसको कि ये करने से हमारा तो नुकसान ही होगा। लेकिन अपने को उस पॉइंट में ये समझना है कहानी के अंदर कि सारा जो ये कथा जो बताई गई है, ये दृष्टांत दिया गया शास्त्रों में, तो उसका मतलब ये है कि कभी भी हो सकता है। जो इतना उनके बारे में द्वेष रख रहा था, जो इतनी तकलीफ पा रहा था, सब कुछ कर रहा था, तब भी उसको सम्यक दर्शन हुआ। तो इसका मतलब है कि वो तो उसका क्षणिक उपादान है ना। वो जो अब चल रहा है वो तो हर पर्याय अपने समय में आ रही है, अपने हिसाब से आ रही है। आप वर्तमान की स्थिति आपकी कैसी भी हो, वो तब भी आ जाएगी। विरोधी हो, उनके प्रति प्रतिशोध भी था, या आप खूनी हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। इससे बहुत ज्यादा देखिए, इससे केबीपी भी पुष्ट होती है कि केबीपी में मतलब है कि उसने क्या करा उस टाइम कि उसको सम्यक दर्शन हो गया।
इसका मतलब वो कर्मवत पर्याय में पड़ी हुई थी, उसका उस काल के अंदर उसको होनी थी, हुई। जिसने जिस काल में संयम लेना था उसका हुआ। तो अपने को तो अपनी स्थिति संभालनी है ना सिर्फ। तो समझना क्या है कि मैं शुद्ध ही हूं, ये भाव इतना पक्का हो जाए, और ये जो कुछ खराबी हो रही है, जो कुछ आपको अशुद्धता नजर आ रही है, ये आपकी है ही नहीं, ये आपकी है ही नहीं है। और इस अगर इसको मानोगे, धीरे धीरे आप में शुद्धता आनी शुरू हो। अगर उसका आप स्वामित्व ले रहे हो कि कर्म मैं बांधता हूं, राग द्वेष मैं करता हूं, तो ये अशुद्धता का काम, मैं अपने आप को शुद्ध कह रहा हूं, तो ये भाव अंदर पुष्ट करते जाएंगे ना, तो हमारे से ये कार्य नहीं होगा। इसीलिए इस पॉइंट को दोबारा लिया ये कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हो गया। नहीं, 9वां तो नहीं हुआ, हाँ हो गया था भाई। नहीं 8वां हुआ था। नहीं कल का 9वां ये रिपीट किया मैंने 8वें, 9वां शुरू हो गया। 9वां बस वही रोक दिया था हमने। वचनोच्चारण क्रिया को छोड़कर। हाँ, परम समाधि अधिकार के अंदर जो वचनोच्चारण की क्रिया को छोड़कर वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान करता है, उसके परम समाधि होती है। अर्थात आत्म परिणामों का स्वरूप में सुस्थिर होना परम समाधि है। इसकी प्राप्ति भी आत्म ध्यान से होती है, जो संयम, नियम और तप से तथा धर्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान। कई जगह पर धर्म ध्यान को धर्मीय ध्यान कहा गया। धर्मीय ध्यान, वो धर्म ध्यान को ना, धर्म ध्यान करना वो अलग चीज होती है। ये धर्मीय ध्यान शब्द है, ये पढ़ने में कई जगह आया है। आधा माह होता है। हाँ, आधा मौह होता है। धर्म हाँ, धर्मीय ध्यान। तो धर्मीय ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा आत्मा में स्थिर होता है, उसकी परम समाधि होती है। मतलब वचनोच्चारण की क्रिया को छोड़कर इससे क्या अर्थ? नहीं, उसका कि जो वचन देखिए छोड़कर वीतराग भाव से ध्यान, मतलब रीजन है कि स्तुतियां कर रहे हो, कुछ ठीक है, सारी स्तुतियां ही कर रहे हो ना। हाँ जी। स्तुति किसकी हो रही है? स्तुति में उसकी देह की स्तुति हो रही है ना। जो आप स्तुति जो इतनी बनी हुई है, जितने भजन बने हुए, सब बने हुए हैं, क्या किसकी स्तुति है? तो वचनोच्चारण की क्रिया को छोड़कर वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान करता है, उसके परम समाधि होती है। अर्थात आत्म परिणामों का स्वरूप में सुस्थिर होना ही परम समाधि। आत्म परिणामों का स्वयं में स्थिर होना मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसकी प्राप्ति भी आत्म ध्यान से ही होती है। और जो संयम, नियम और तप से तथा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा आत्मा में स्थिर होता है, उसके परम समाधि होती है। जो मुनि समता भाव से रहित है, उसके लिए वनवास, अतापना योग, ये गर्म सर्द योग, ऐसे शीत उष्ण अतापना लेता है, आदि काय क्लेश, नाना प्रकार के उपवास, अध्ययन, मौन क्या लाभ पहुंचा सकते हैं। अर्थात उसका परिणाम कुछ भी नहीं होता अगर उसका समता भाव से रहित है। इसका मतलब वो शुद्धता में ही है। प्राचीन में आया था ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा हाँ सारा। तो जो समस्त सावध्य पाप सहित कार्यों में विरत है, 3 गुप्तियों को धारण करने वाला तथा जिसने इंद्रियों को निरुद्ध कर लिया है, उसके स्थायी सामायिक होती है, ऐसा केवली भगवंतों ने कहा है। उसकी सामायिक होगी। उससे बिना जो हम ये क्रियाएं कर रहे हैं, उपवास, अध्ययन, मौन, क्या लाभ पहुंचा सकता है? जो स्थावर और तरस सब जीवों में समभाव वाला है, उसके स्थायी समायिक होती है, ऐसा केवली भगवान के शासन में कहा गया है। स्थावर और तरस सब जीवों में समभाव वाला है। स्थावर के साथ भी 6 काय के जीवों की जो हिंसा के लिए साधु के लिए आया है, कि उससे बचना है, उसका मतलब है स्थावर भी जो है, अब किसी और धर्म के अंदर है, वो अग्नि, पानी, इन 5 को तो कुछ समझते ही नहीं है। अब जो इस धर्म से है, इस जैन दर्शन से जो जानता है, समझता है, वो उसका भी बचाव करता रहता है। नहाने में, गाड़ी धोने में, फर्श धोने में, उसका इस्तेमाल करने के अंदर, हाँ, उसको उसको बचाता है, उसको करता है। तो इसका मतलब है महाराज कि जी, महाराज जी, ये हाँ, जो पिछले पैराग्राफ में आपने लिखा है, जो समस्त सवे पाप सहित कार्यों में सब कुछ, विरत है, ये हाँ, विरत है। सावध्य पाप सहित कार्यों से विरत है। मतलब इनसे जो ये तो जितने सावध्य जो है, समस्त वध सहित जिसमें हिंसा करते हो,
जो सावध्य का मतलब हिंसा युक्त से, हिंसा से है, और पाप सहित कार्यों में विरत है, उसमें विरत का क्या मीनिंग हुआ भाई? विरत माने उससे, हाँ, इन्वॉल्व। उससे अलग है, हट गया, उससे हट गया, विरत हो गया। जैसे विरति कहते हैं ना, उससे विरति ले ली, हट गया, विरत है। वो समाज में साबद्य योगुन पच्चखामी, पच्चखाम, उसका पच्चखाम से हट ये गया। कार्यों में विरत है, 3 गुप्तियों को धारण करने वाला है, बाकी इनसे आ तो गया। विरत हो गया। और जिसने इंद्रियों को निरुद्ध कर लिया, 5 इंद्रियों के विषयों को उसने, उसके ऊपर इंद्रियाजित हो गया, जीत लिया, उसके स्थायी समायिक होती है, ऐसा केवली भगवंतों ने कहा। ये सारे आपके आ गए। वो जो 13 हमने बात करी थी ना, 5 महाव्रत का, 3 गुप्ती, 5 समति, 13 के 13 गुना। हो गया क्लियर ना विपिन जी? जो हाँ महाराज स्थावर, क्लियर हो गया। जो मुझे स्थावर विरत और वर्ड में जरा डाउट था कि विरत होना चाहिए या विरक्त होना चाहिए, इसमें जरा विरक्त छोड़ने, विरत, विरत ठीक है, उसमें रत नहीं है। एक होता है इसमें ये रत है, मैं समझ गया हूँ। वो डाउट था, वो उस क्लियर हो गया। विरत है। हटा हुआ है। विरक्ति जो भाव है ना, वो वो भी सेंस वही है, विरक्ति लेना, वो एक्चुअली उसका रिजल्ट आता है विरक्ति की। विरक्त जैसे विशेषण, आसक्ति है, आसक्ति के विरुद्ध आप लेंगे तो विरक्ति आए, विरक्त विशेषण है विशेषण और विरक्त भाववाचक संज्ञा है। विरक्त है। आपकी किसी चीज के ठीक साथ है, जुड़ाव है और उससे विरक्त होना, ये उससे, ये इन भावों से, इन कार्यों से विरत है, इन कार्यों से हटा हुआ है, इनमें रत नहीं है, रत नहीं है। जो स्थावर और तरस सब जीवों में समभाव वाला है, उसके स्थायी समायिक होती है, ऐसा केवली भगवान के शासन में कहा गया है। जिसकी आत्मा संयम, नियम तथा तप से सन्निहित है, मतलब उसी के साथ ही लगी हुई है, सन्निहित रहती है, उसके स्थायी समायिक होती है, ऐसा केवलियों ने कहा है। तो आत्मा संयम, नियम और तप से रहे, मतलब यह है कि इसमें अगर रहता है संयम तप में, तो हमेशा ये समझे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मतलब उसकी शुद्धता झलकनी चाहिए, शुद्धता, उसको हर स्थिति के अंदर शुद्ध। देखिए, शुद्धता का पता चलता है किसी को बहुत देर बाद पता चलता है, किसी को जैसे ही वो कार्य होता है उसी समय लगता है गलत हो, इसका मतलब शुद्धता थी वहां, कुछ देर के लिए वो भ्रांति में गया, कुछ हुआ, ये मूर्छा में गया, उससे हो गई, पर उसने जैसे ही उसने बता दिया कि तेरे से गलत हो गया। हाँ, अब उससे धीरे धीरे हमने उस स्थिति तक आना है कि हमसे गलती हो ना, लेकिन जब तक हो रही है तब तक मुझे ये है कि इस बात का भान रहे कि मैं शुद्ध हूं, मैं गलती नहीं कर सकता। ये तो हो रही है, मैं नहीं कर रहा, मतलब ये बात पक्की है कि मैं नहीं कर सकता, मैं ज्ञाता दृष्टा, और ये कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। इसका बड़ा अच्छा विषय आया है इसमें। गुरुदेव, इस पे एक प्रश्न है कि बोलिए। हम जब ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर रहा, बस गलती हो रही है, तो फिर हम अपने अंदर सुधार कैसे लाएंगे और हम वही हाँ हाँ, दोबारा बहुत अच्छा, करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, देखिए, जब हम ये सोचने लग जाते हैं शुद्धता के बारे में, तो हमें ये तो पता चलता है ना कि गलती क्या है और ठीक क्या है गलती का। अब मैं गलती, मैं समझ रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, और नहीं कर रहा हूं का मतलब है कि अपने भाव को इसको पुष्ट करके, इसका मतलब तू नहीं करेगा, धीरे धीरे वो आपसे गलती नहीं होगी। अब आपको किसी जीव का, कोई बच्चा चींटी देखता है, मक्खी देखते, कुछ लोग हैं मक्खी को मार देते हैं उस टाइम, चींटी को मार देते, मच्छर को मार देते हैं, दोनों हाथ से। आप क्यों नहीं मारते? आपको ये पता है कि ये गलत है, लेकिन वो अंदर चला गया, संस्कार में आ गया। यहां तक कि सोते हुए भी कोई मच्छर आपके से दब जाए या कुछ हो जाए, उसको चादर पे ला लेने का आपको दुख होता है कि रात्रि में ये ऐसा हो, इसलिए वो मच्छरदानी वगैरह लगा के कहा कि नेट लगा के, ये नहीं कि अपना बचाव भी है, उसका भी बचाव होता है, क्योंकि वो जब खून पी लेते हैं वो भारी हो जाते हैं, वो छूटते नहीं है, और आपने उस टाइम कहीं करवट ले ली तो गए। अब यही कहा, इसलिए कहा जाता है कि तू करवट भी मिले साधु को, यहां तक है कि रात्रि करवट, बस जिस पोस्ट में पड़ा उसी में, पर ऐसा स्थिति नहीं होती, इतनी अभी स्थिरता नहीं आती कि आप रात में करवट नहीं ले पाए। महाराज जी, सिमिलर टू इग्नोरेंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन आ गया ना? हाँ, नहीं, इग्नोरेंस, एक्चुअली इग्नोरेंस से कोई इग्नोरेंस, बचाव नहीं अनड्यू होता। इन्फ्लुएंस और कोर्शन।
हाँ, अगर आप नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बचाव हो जाए। आप नहीं जानते, ये भी आपका फॉल्ट है कि आप में अज्ञानता है। आपका ज्ञान होता तो ज्ञान के अनुसार आप कार्य करते। देखिए, हम जो सारा काम श्रद्धा गुण पे डालने, दर्शन गुण पे हमने सारा डाला, इसलिए कि ये श्रद्धा मेरे अंदर किया है, जबकि पीछे से तो ज्ञान है। दोषी हम ज्ञान को नहीं कर रहे। ये मेरी उस श्रद्धा के कारण मेरी प्रति सारा खेल कहाँ से होना है, वो मेरी श्रद्धा से होना है। बात नहीं है ना, हाँ, तो अनुकंपा आस्था लाठी दिया, आस्था पहले। हाँ, आस्था मतलब जो मेरी श्रद्धा है ना, उसके अंदर वो श्रद्धा से मेरा काम हो रहा है, और श्रद्धा के ऊपर ही सारा जो है भार डाल दिया गया कि तुझे इतनी श्रद्धा, इतनी तू परिपक्वता आ जाए, शाली श्रद्धा। ये बात क्या है कि तेरे दर्शन मोहनीय के कारण है। आपने श्रद्धा कर ली कि मैं शुद्ध ही हूं। अब आप देखिए, इससे आपकी श्रद्धा पुष्ट होगी। या बात ज्ञान की नहीं है, बात आपकी श्रद्धा की है। जब तक आपको ये आ गया आपकी श्रद्धा में, दर्शन मुनि में, कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो धीरे धीरे आपका ये जो हो रहा है ये सारा व्यवस्थित है। ये क्या है, ये जो बातें हम करते हैं ये बताने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके बारे में आप इग्नोरेंट हो, इसके बारे में चिंता मत करो। बात यह कि ये पता है ये हो रहा है, पर ये व्यवस्थित है, ये व्यवस्थित है, ये कर्म सिद्धांत के अनुसार हो रही है। मैं किसी का कर नहीं सकता। ये सारे आपको फीडबैक जो अंदर जा रहे हैं ना, ये आपको कहीं पर शुद्धता की तरफ ले जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको, आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा कि मैं अपने आप को करेक्ट करूं, मैं समझ रहा हूं मैं ठीक हूं। ये भाव आपको ठीक करने के लिए ही है। उपस्मार्ग प्रकाशक में इस संबंधित बड़ा अच्छा बताया है, निश्चय अवभासी और व्यवहार अवभासी। इस शीर्षक से वहां बड़ा अच्छा बताया है उपस्मार्ग प्रकाशक। व्यवहार से ही बताया जाता है, लेकिन बात निश्चय तक है। निश्चय में तो यह है कि आप शुद्ध आत्मा हो, और वैसे आपको महसूस नहीं हो रहा, आपको नजर आ, व्यवहार में आपसे गलती हो रही है। ये व्यवहार से, तो व्यवहार से उठना है ना, ऊपर नीचे की तरफ जाना है। व्यवहार समझाते समय कहीं कहीं से तो शुरू होंगे ना। वो जो बात आती है कि वो मलेश को समझाने के लिए मलेश की भाषा नहीं बताओगे, निश्चय की भाषा सीधी उसके सामने कर दोगे, जिसको उस भाषा को आता ही नहीं है, कि स्वस्ति कहकर उसको ही कह दिया, तो वो दाएं बाएं देखने लगे, या राजा ने समझ लिया कि ये तो मेरे पता नहीं गाली दे रहा है जो है। अब वो जब क्लियर हुआ तो वो हंसने लग गया, खुश हुआ कि मेरी आत्मा का कल्याण का बारे में कहा जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें क्या, हमें उसको अब किसका उससे बात करते उसी ढंग से। अब हम किसी से बात करते हैं तो पाप का सीधा अगर कह देना कि पुण्य नहीं करना, तो वो व्यक्ति ना पाप तो छोड़ा नहीं है, वो इस बात को पकड़ लेगा कि महाराज ने कहा। हमको उसको पाप से वहां से पकड़ना पड़ता है, इसीलिए व्यवहार छोड़ नहीं सकते हम। व्यवहार घटाते निश्चय की तरफ पहुंचेंगे। लंबा चौड़ा बड़ा स्पष्ट समझाया है। नहीं, व्यवहार तो अब इनको अब समझ आना चाहिए कि जो चीजें व्यवहार की हैं, और निश्चय में क्या है। निश्चय में मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये निश्चय की बात है। निश्चय और व्यवहार की अलग बात है। अब मूर्ति पूजा कर रहे हो, व्यवहार से कर रहे हो कि निश्चय से कर रहे हो। निश्चय से करना चाहते हो तो उनके आत्मिक गुणों को देखो, उसको निश्चय से अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर भी निश्चय से आत्मिक गुणों में परिवर्तन आएगा। अगर आप व्यवहार से देख रहे हो, उनके शरीर के उस कर रहे हो, तो आपको अपने शरीर के स्तर पर भाव आएगा, और शरीर के पर क्या भाव आएगा, अहम का भाव आएगा, अहंकार का भाव आएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज वो है, तुकता की नहीं। ये उसी टाइम भाव आएगा, मैं तो 2 टाइम पूजा करता हूँ, मैं तो प्रसालन करता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो इसलिए आ रहा है कि मैं पौद्गलिक कर रहा हूं। वो पौद्गलिक जो परिणाम दे रहा है वो अहंकार और अहम का दे रहा है। पौद्गलिक भाव वहां लेके जाएगा। और जब आत्मा के हिसाब से कर रहा हूं, उनके गुणों को देख रहा हूं, मेरे में भी गुण आ जाए, तो वो पौद्गलिक भाव नहीं होगा, वो आत्मिक गुणों को करेगा अंदर। ये अंदर की बात है। वो जो हम कह रहे हैं ना कि हम उससे हट जाएंगे, वो बाहर की बात है। वो व्यवहार में हम ये कहते हैं ना कि अगर मैं ऐसा नहीं जानूंगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं तो गलत रास्ता। वो बात नहीं है यहाँ पर। ये अंदर की आपके अंदर शुद्धता आ जाएगी। आप आप बाहर से हटते नहीं हो, अंदर की शुद्धता सही करती है आपको।
ये भी हमारा जो है ना शरीर के वही कर्ता भाव आता है कि मैं कैसे नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ठीक करूंगा। आ रहा है ना? अरे अंदर शुद्धता आ गई, अपने आप ठीक हो जाएगा, गलती होगी नहीं। आत्मिक स्तर पर जो बातें पकड़ रहे हैं, अंदर की शुद्धता होगी। मैं किसी के बारे में बुरा विचार आ रहा है, किसी के बारे में ऐसा आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसका ये हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, तो कहा जाता है कि तेरा पहले नुकसान होगा। वो क्यों कहा जाता है? कि ये जो एलिमेंट है जिससे तू सोच रहा है, ये तेरी सोच तेरी अपनी गलत है। ये उसको तो बाद में करेगी कि नहीं करेगी, तेरी खराबी होगी। तेरे अंदर ये बुराई है, ये तेरे अंदर बुराई है, ये बुराई तेरा नुकसान तो अभी कर रही, सोचा तो नुकसान हो गया तेरे सोचने से। क्योंकि मैं अशुद्ध हो गया ना, मैं अशुद्ध हो हम्म। गया। मैं अपनी शुद्धता के ऊपर पक्का रहूं कि मैं शुद्ध हूं। जब हम कहते हैं, मैं कहता हूं कि कर्मों से हो रहा है, जब मैं कहता हूं कर्म का कर्ता भी तू नहीं है, कर्म का कर्ता तुझे व्यवहार में लग रहा था, निश्चय में तो तू कर्म का कर्ता भी नहीं। तू राग द्वेष नहीं कर सकता, जो जो एक्चुअल में हो रहे हैं तू कर नहीं सकता। ये बात पुष्ट करके तो आप अपने आप को अपने को उस फील्ड में लेके जाओ ना कि अब मैं इनसे निवृत्त हो गया, मैं तो शुद्ध हूं। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सारा बाहर से आरोपी व्यवहार से हो रहा है, इसका मैं करने वाला नहीं हूं। ये जब भाव अंदर पुष्ट होगा, आप देखोगे आप धीरे धीरे आप में परिवर्तन आना चालू हो जाए। करके देखो। जो स्थावर और त्रस्त सब जीवों में संभाव वाला है, उसके स्थायी समायिक होती है, ऐसा केवली भगवान के शासन में कहा गया है। अब आप देखिए, स्थावर और त्रस्त सब जीवों में संभाव रख रहा है, तो उसकी समाई कैसे सही हो जाएगी? क्योंकि वो भाव उसके अपने हैं, वो भाव शुद्ध हो गए, दूसरे के प्रति है। स्थावर और त्रस्त को मैं इनको बचा नहीं रहा, मैं अपने को बचा रहा हूं। अगर मैं इनकी हिंसा करता हूं तो मेरी हो रही है, मेरा काम खराब हो रहा है, वो मैं अलग भुगतूंगा। देखिए, उनका बुरा कर रहा हूं, वो तो मेरा भुगतान अलग होगा, वो बाहर का हिसाब अकाउंट है। लेकिन अंदर का अकाउंट जो है ना, अंदर का अकाउंट ये है कि मैं अपनी मुक्ति में बहुत लेट हो जाऊं, मैं कहां कहां और धक्के खाऊंगा। अब मैं अपने आप को शुद्ध करता जाऊं तो मेरे से वो बाहर का परिवर्तन आएगा। बेसिक बेसिक जो चैतन्य है, चेतना, वो तो तू ही है ना। तेरी सोच, तेरे भाव, तेरा ज्ञान, वो तेरा। उसमें अशुद्धता के कारण तू सोच रहा है, तू सोच ये शुद्ध है। ये आप धीरे धीरे आप सोचोगे ना, आपको लगेगा कि मुझे लगेगा कि आरोपण किया जा रहा है, लेकिन आरोपित होते हुए भी, लेकिन ये भी कार्य करेगा, कार्य करेगा, ये भी कार्य करेगा। जिसकी आत्मा संयम, नियम तथा तप में सन्निहित रहती है, उसके स्थायी समायिक होती है, ऐसा केवलियों ने कहा है। राग द्वेष जिसके विकार उत्पन्न नहीं होते, उसके स्थायी समायिक होती है, और उसके राग द्वेष नहीं होते। अब राग द्वेष क्या कि ये तो आत्मा की शुद्धता, निर्मलता है ना। राग द्वेष जिसके विकार उत्पन्न नहीं हो रहे, मैं राग द्वेष नहीं कर रहा, मैं कर ही नहीं सकता। जब तक मैं हूं कि मैं करता हूं, तो तब मैं उसकी उसकी गारंटी, मतलब उसका मालिक, मतलब स्वामी तो मैं ले रहा हूं कि ये जो काम किया ये मैंने किया। तो फिर कौन आपको बचाएगा उससे? कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि ये जो है ना, मैंने किया है, ये मुझे कर्ता भाव में ले जा रहा है। इनका भी मैं करता नहीं हूं, मतलब जिनका हम कह रहा हूं ना सारा, इनका भी करता तू नहीं है। ये बात को समझ, तेरे अंदर ये कर्ता भाव को भी निकाल दे कि तू इनका भी करता नहीं है। वास्तव में तू इनका करता नहीं है। जो निरंतर आर्त और रौद्र ध्यान का परित्याग करता है, उसके स्थायी समायिक होती है, ऐसा केवली भगवान ने शास्त्र में कहा गया कि निरंतर आर्त और रौद्र ध्यान का परित्याग करता है, उसकी होगी। जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में लगा रहेगा, वो क्या होगा, उसकी समाई कैसी होगी? अब कोई आदमी आपके सामने आकर अपना दुखड़ा रोता है, अब कहा है ना कि वो भी सुनने की जरूरत नहीं, आपको क्या फायदा? लेकिन ये होता है, जो दुखी होता है वो समझता है कि ये थोड़ी, इनको तो मुझे सांत्वना देंगे, पर तू उसको सारी बात को सुनकर तू उसको कर रहा, तेरा भला क्या हो रहा है बताइए? निश्चय से तो तेरा नुकसान हो रहा है।
हाँ, व्यवहार से हो सकता है तू उसको समझा दे, बता दे, सांत्वना दे दे, वो बात अलग है, वो व्यवहार की है। पर तेरा नुकसान हो गया उतनी दौरान में, तूने उसकी जितनी कहानी सुनी, दर्द भरी कथा सुनी, उसका फिर सोचता है कि इसका क्या उपाय किया, ये तेरा नुकसान। एक जगह स्याही पूछ वो लिखा था कैसे वहां। महाराज जी? आपने महाराज जी, अपना वो समय हमारा जो है, नुकसान कैसे हुआ? क्योंकि हम भावना आपका से निकल गए। आपका टाइम खराब हो रहा है, आप उसकी दुख सुनकर आपके अंदर उछाल आ रहा है, आप द्रवित हो रहे हो, ये कर रहे हो, आपका आर्त ध्यान आ जाएगा, ऐसा कर, तू ऐसा कर लियो, आप कोई ना कोई सजेशन दे दोगे जिससे आपका कर्म बन जाएगा। ये जो जितने मतलब महाराज है जी, कि लेकिन ये भी तो एक प्रकार की जब ऐसा समय आए, हैं? तो जब ऐसा समय आए तो वो भी तो टेस्ट ही है ना हमारा, अगर हम अपना न्यूट्रल रह सकते हैं तो। हाँ, नहीं, सिचुएशन तो आएगी, वो आएगा ना, तो आप कहेगा तेरे, आप ये अगर ये कहते हैं भाई ये तेरे कर्मों का ही है, आप फिर शांत हो जाए, कुछ मत बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। और जो दर्दी दुखी होगा उसे तो नहीं सुनाएगा वो। उसको नहीं सुहाएगा ना सुहाएगा, आपने रिश्तेदारी थोड़ी करनी है, आपने तो अपनी मुक्ति, क्या बात है, यही बात है, संसार से निकलना और वहां तक जाने के लिए ये चीजें जो संसार के तुम्हें। दीदी पूछ रही है। ब्लॉटिंग पेपर आता था पहले समय में। दीदी पूछ रही है। ब्लॉटिंग पेपर का उदाहरण दिया है साधु को देख। प्लॉटिंग पेपर जो दिया हुआ ना वो सोख ले, हाँ, पर स्याही स्याही सो। साई सोख है, लेकिन उसका समय जा रहा है, हाँ। उसमें भी निश्चय से वो भी गलत है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। मुझे ये बताइए कि फिर इस फंडामेंटल को कैसे करोगे कि मैं इसका कुछ कर दूं, इसको प्रॉब्लम हुई है, नहीं नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। ये सब बात बता रहे हो, ठीक है जी, वो हाँ। लागू हो रहा है। वो पूछ रही है। हाँ, बोलिए। हाँ, इसमें अनुकंपा भाव या करुणा भाव किस तरह से लगते हैं? हाँ, वो, हाँ, करुणा, बिल्कुल सही प्रश्न है। इसमें फंस जाते हैं। हाँ, अनुकंपा भाव यह है कि तुझे सबसे पहले अनुकंपा अपनी आत्मा पे करनी है। तू इसको दुखी कर रहा है, वो तो तुम्हारी इंतजार कर रही है, तू मुझे आगे लेके चल। उसका अनुकंपा भाव यह है कि आप उसको एक सेंटेंस बोल सकते हो कि जो कुछ हो रहा है तेरे कर्मों को हो रहा है, इसको आराम से सहन कर ले। कहने का मतलब है किसी की हेल्प ना करें क्या? नहीं, ये हेल्प सबसे बड़ी हेल्प है कि उसको ये समझाना, उसको मार्ग आप बता रहे हो, सही दिशा दे रहे हो। सही दिशा दे रहे हो, एक सेंटेंस में उसकी पूरी कहानी सुनी, जब पता है कि कहानी दर्दनाक है इसकी, उसको भाई तेरे साथ जो घटित हो रहा है, जो भुगतता है कसूर उसी का होता है, ये तेरा पहले का किया हुआ कर्म है, इसको अब सहजता से भोग ले, नवीन कर्म नहीं बनेगा। जितनी तू बार बार इसको याद कर रहा है, तेरा समय भी खराब होगा, मेरा भी होगा, और तेरे नवीन कर्म बनेंगे, मेरे भी बनेंगे। इसको तू ये समझ ले कि तेरा ही कसूर है, तूने किया है, इसको सहन कर ले। यहां तक आप बता रहे हो, तो ये क्या है, अब इसमें फर्क इसको आपको ऐसे समझ आएगा, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी है, मेरा काम नहीं चल रहा, आप उसको कहते हो ये ले 50 रुपए ले, और किसी व्यक्ति को आप कहते हो कि ये 500 रुपया ले, इससे तू मूंगफली खरीद के, इससे तू रोज का कमा लेगा 25-30 रुपया या 50 रुपया, उस पैसे से तू अपनी जीविका चला लियो, और ये 500 रुपया ले ले, जब तेरे पास बचते बचते हो जाए, तेरा दिल करे देने का, वापस तो कर देना, नहीं हो तो कोई बात। ये उसको दिया, उसकी क्या आगे का सिस्टम कर दिया। और ये अनुकंपा जो है कि उसको जो है आपने उठाकर एक टाइम का खाना खिला दिया, तो आपने उसका सोल्यूशन कितना थोड़ा सा किया। कौन सी अनुकंपा जी? हाँ, कौन सी अनुकंपा है? उसको आपने किसी व्यक्ति को भोजन देने की बजाय ज्ञान दे दिया, उसको कह दिया तू ये काम कर ले, ऐसे ही वहां चला जा, तेरा हो जाएगा। भाई इतनी सी बात पे खत्म कर दिया, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की, क्योंकि ये भाव जो है ना, जो आप सुन रहे हो, जो उसके बारे में उसका नाम, उसकी कथा सारी सुन रहे हो, ये आपके अंदर रिकॉर्ड हो रही है, ये आपको ध्यान में अटकाएगी कभी। वो व्यक्ति जब याद आएगा तो उसकी कहानी याद आएगी। आप कई बार क्या होता है, उससे सुनकर आप किसी को बताते हो, ये वो आया था मेरे पास, मैंने उससे करी, उसने इतनी बड़ी तकलीफ में था, ऐसा था, ऐसा था, अब आपने आगे, ये एक सीरीज चालू हो जाता है, एक सीरियल चालू हो जाता है, वो आगे फिर किसी को बताता है, वो किसी को बताता है। जो प्रॉब्लम जहां हुई है उसको ही कह दिया भाई इसको ही ठप कर दे, ये तेरा ही कसूर है, अब इसके बारे में चर्चा भी मत कर, और दुखी भी मत हो, इसको भुगत किसी तरह सहन कर ले, सहन कर ले, तेरा कर्म यही कट जाए। बस इतनी सी बात करनी, पूरी कथा सुनने की जरूरत नहीं। ये कोई कम अनुकंपा नहीं है,
उसको आपने आगे तक के कर्म का बंध से रोक दिया, और उसकी कथा सुनकर वो विलाप कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें हम भी पार्टी बन गए उसके साथ में, और पुष्ट है, वो दुखी हो रहा है। ये इसीलिए जो है संसार के तरीके, संसार के नियम अलग हैं, गृहस्थ के नियम अलग हैं, अध्यात्म के अलग। अब जिसको आपके मन में आता है, ये तो स्वार्थ हो गया। अब आपको कि उधर बैठकर आप सोच रहे हो, करुणा अब भाव। यहाँ इधर आकर सोचते हो, तो आपको अपना कल्याण करना है, और उसको कल्याण के लिए उसको मार्ग देना है। उसका आपको पता, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। ये दृष्टि को थोड़ा पर बदलाव करना, ये अलग दृष्टि है जो हम। कहीं कहीं स्थिति ऐसी आती है कि ये डिस्टिंग्विश करना हाँ, कि सांसारिक है आध्यात्मिक है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे। यही तो समझना है। अच्छा, एक बात और है, जो अब गृहस्थ लेवल पर अगर वही बातें जो आत्म ज्ञाता जी बोल रहे हैं, वो बोलने लगोगे तो वो असर नहीं करेंगी। लेवल पे भी आना पड़ेगा। आप मतलब गृहस्थ रहते हुए बन जाओ उपदेशक, वो नहीं होगा। वो फर्क आएगा उसमें। हाँ, मान हाँ, कर लेकिन आपको अपने लिए तो समझना है ना कि मुझे कितना निर्लेप रहना है। भाई आप लोग आपको सुना रहे हो, जितना आप समझ गया। कॉन्टेक्ट करो, आपने उतना हटना है, क्योंकि ये सारा आपके कानों से अंदर जो अंदर जा रहा है रिकॉर्डिंग, ये कहीं निकलेगी नहीं। जो और मेमोरी की जो अंदर स्टोरेज है, वो अननेसेसरी इस कचरे से फुलफिल हो रही है, वो भर रही है। हमने उसकी स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत बहुत ही माइन्यूटली करनी है, कि ये मेरे अंदर जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। जो खाते पीते गलत है वो तो पेट से निकल जाता है, ये जो कानों से अंदर जाता है ये नहीं निकलता। मुझे उस स्पेस की यूटिलाइजेशन की, ये मेरे लिए फिट है कि नहीं है, इसको मैंने सुनना ही, मैंने बात ही नहीं करनी। आपने देखा होगा, जैसे वहां पर विदेशों में मैंने देखा कि फोन के साथ रिकॉर्डर लगा हुआ जाता। रिकॉर्डर इसलिए कि जो फोन पे व्यक्ति बैठा है, वो मेरे से अपने समय में बात करना चाहता है। मैं अपना कोई ऐसा कार्य कर रहा हूं, वो मुझे उसमें से डिस्टर्ब कर रहा है, और मैं जाके सुनूं, तो वो उसको नहीं करते। उनके 1 या 2 नंबर होते, एक नंबर स्पेशल होता है जो घर का, जो इमरजेंसी नंबर कहते हैं। वो घर के किसी को, उनका जिनके साथ उनको इन्वॉल्वमेंट है कि इमीडिएटली मैंने कार्य करना, वो नहीं। एक उनका जनरल पब्लिक नंबर होता है, उस पब्लिक नंबर पे रिकॉर्डर लगा हुआ है, उस पर रिकॉर्ड होती रहती है। जब आप काम से थक जाते हो, खाली होते हो, चलो जरा फोन सुन लें, 1-2 घंटे में कितने फोन आए, वो वहां पास में बैठ जाते हैं, रिकॉर्डर ऑन करते हैं, और उनको पता चलता है ये तो बैंक का फोन था, ये तो लोन का फोन था, ये व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, फिर करके ये इंपॉर्टेंट छटनी करके, फिर एक फोन वाले को, हाँ भी तुमने फोन किया, क्या क्या प्रयोजन था, क्या कार्य था, उससे उतनी बात करें। अब जितने फोन आए, आप काम में से हटकर आपकी क्या, उसके अंदर जो आपकी समय, क्या कई बार क्या होता है, उसमें आप इतना उसमें गए हुए होते लाइन में, वो डिस्टर्ब होती है थिंकिंग, वो डिस्टर्ब होती है कि फोन किसका आ गया, वो सारा विचारधारा खराब हो जाता है, आपकी कंसंट्रेशन बाधा। मतलब बाहर के लोग आपको बाधा दे रहे हैं, और अपने हिसाब से आपको यूटिलाइज कर रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने हिसाब से उनका हिसाब से करो, अपने टाइम पे करो। आप जहां अपना टाइम कर रहे हो, ठीक है, भोजन कर रहे हैं, यहाँ पर है, भोजन के साथ ही फोन भी रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है कि फोन आ जाए मैं सुन लूं, ठीक है। आधे घंटे नहीं सुनोगे, फिर फोन आ जाए, हैं, नहीं छोड़ते। हम इतने इसमें परतंत्रता, मतलब इतने गुलाम हो गए हैं इस फोन के, कि हम इसके बिना हमारा गुजारा ही नहीं होता। भाई फोन एक सुविधा है कि आपको कोई न्यूज है, कुछ है, आपने देखा, 10 मिनट 15 मिनट देखा, कोई चीज देख लिया आपने, या आपने देखा आप थक गए हैं काम करके, आपने थोड़ी देर देखी, पर आप अपने काम करते करते फोन बजने लग जाएगा, घंटी बजने लग जाएगी, मतलब वो जब मर्जी आपको उठा दे। मतलब लोग प्रवचन में से उठ के बाहर चले जाते हैं, प्रवचन में चाहे साइलेंट मोड हो, या कईयों का वैसे होता है, थोड़ा सा उसमें वाइब्रेशन हुई, फोन उठाया, चुपचाप प्रवचन से निकल गए। वो पता नहीं क्या बात करना चाहता है, तूने प्रवचन छोड़ दी, तू जिसके लिए आया घर से तैयार हो। ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, बस फोन उठा के चल पड़ते हैं बाहर, वहां 5 मिनट बाहर लगाते हैं, उनको इस प्रवचन से कोई मतलब नहीं है। उसको इतनी इतनी कशिश, इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि किसी का फोन आया, पहले तो इसको स्विच ऑफ करके रखूं प्रवचन,
भजन करना अपना स्विच ऑफ कर दो। मतलब हम मतलब हमारी हमारी डोर किनके हाथ में है? हम कठपुतली हैं क्या? दूसरों के हाथ में। अभी हमको क्या है कि हमने जीवन पाया, ये मनुष्य भाव पाया, लेकिन हमारे धागे किनके पास हैं? तो आपका बॉस है, उसके हाथ में, आपकी पत्नी के हाथ में, आपके उसके हाथ में हुआ है। वो जब जब ये जो मर्जी धागा खींच ले, आप सारा दिन उन्हीं में लौट। तो फिर काय के स्वतंत्र हो? अपने मालिक खुद बनना। अपने मालिक खुद बनोगे ना, तब अंदर वो भाव आएगा, यस ये सारे काम हमने किए हुए, भुगते हुए, हमने देखा कैसे समय खराब होता है। अभी भी यहाँ तक हम अब जो बात कर रहे हैं, अभी तक हम भी वहां तक पहुंचना है। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि यही लक्ष्य होना चाहिए। अभी तक तो समय गवाया हमने कि मैं जीवन अपने हिसाब से जीऊं, और किसी को दुखी भी नहीं करना मुझे अपनी क्रिया से, पर मैं किसी दूसरे के कारण दुखी भी नहीं होना चाहता। और ये आपने पिक एंड चूज करना है, इसको कहां तक आपने समय देना है, इसको 5 मिनट में करना है। एक व्यक्ति ने इंग्लैंड में पहुंचकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को, इंडिया से गया था, कोई यहाँ का ही प्रोफेसर था, विजिट पे गया था, कुछ उनसे मिलना चाहता था, उनके बारे में कोई उनकी पुस्तक पढ़ी थी, कोई किताब पढ़ी। उनको फोन करा उसने कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जब ये कहा तो वहां तो वो अपनी स्टाइल में था, तो उसने कहा बट वाई, इसलिए किस लिए मिलना चाहते? कहता नहीं, मैंने आपसे कुछ बात करनी है, ऐसा ऐसा आपने लिखा है, उसके बारे में समझना है। कहता अभी कर लो, ये फोन पे कर लो, वहां चलकर आओगे, मैं आपकी इंतजार करूंगा, आप मुझे आपको आपको मुझे देखना है क्या? बोला नहीं। तो मैं कहता आपने बता, कुछ पूछना है ना, आप पूछ लो। उसको ऐसा लगा ये लोग कैसे हैं। मैं इंडिया से आ गया, आगे हमारी देखती है। है? ये कैसे लोग हैं, इनका क्या है, इनका इनकी विचारधारा ही क्या है? कि वो मिलने, मैं वहां से चल के आ गया, मुझे मिलने को तैयार नहीं है, और ये कह रहा है जो कुछ पूछना मेरे से यही पूछ ले, फोन पे पूछ ले। उसको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उसने कितना समय का, ये व्यक्ति चलकर टैक्सी में आएगा, इसके इतने पाउंड खर्च होंगे, वापस जाएगा, मैं उसकी शक्ल देखूंगा, और वो शक्ल मुझे याद रह गई, इंडिया से आदमी आया था, क्यों आया था, क्या आया था, मुझे क्या करना उसकी शक्ल देख के? ये अननेसेसरी स्टोरेज हो जाएगा एक व्यक्ति को, हाँ जी इंडिया से, उसको उसने अवॉइड कर दिया। व्हाट इज, मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम कहता है मैं हल कर देता हूँ, पूछ ले कौन। एक प्रश्न है हमारा। हाँ जी। जैसे मान लो हमारे सामने किसी जीव का किसी प्रकार से घात हो गया, हाँ समझ लो कि पकड़ पकड़ के ले जाते हैं कुत्तों को, चलने हाँ वाले ठीक है या कुछ भी, और कोई व्यक्ति उनको बचा रहा है, हाँ जी अनुकंपा भाव से बचा। ठीक है। अब ये जो बातें हैं हाँ। जो अभी हमारी चर्चा चल रही है, हाँ तो इससे तो ये है कि वो भी अपना कर्म भोग रहा है ना? हाँ जी तो अगर वो व्यक्ति ये सोच ले बचाने वाला, हाँ जी। तो वो अनुकंपा नहीं रहेगी, इसकी हट जाएगा वो। आपके फिर वही कर्ता भाव आ गया ना, आप कर सकते हो, वो रुका सकते हो, किसी को बचा सकते हो? नहीं तो जो नहीं उसका नहीं, आप बचा सकते हो किसी अगर को? वो बचाने की कोशिश नहीं कर रहा नहीं, अगर उसने बचना होगा तो आपसे कुछ या कोई और कर देगा, पर आप बचाने का भाव आते ही आपके अंदर कर्ता भाव आ गया कि मैं इसको बचा सकता हूँ। तो फिर अनुकंपा की परिभाषा क्या होगी? अनुकंपा, महावीर के समय में महावीर वहीं थे, जिस समय युद्ध हुआ 1,80,00,000 व्यक्ति मरे। जी, महावीर अगर वहां से उठकर वहां चले जाते युद्ध में, हाँ। चेतक को भी जानते थे, मामा था, और उसको भी जानते थे, कौनिक को भी, वो उनका भगत था, दोनों की सेटलमेंट कराकर 1,80,00,000 लोगों को बचाया जा सकता था ना, हाँ, क्यों नहीं बचाया? कोई तबियत देख जबकि रहे हो तो हाँ वही बात है, वही हमको बात है। तो नहीं है ना। अब जिसका जो होना है ना, ये भाव आता है, जो होगा ना वो आपसे इमीडिएटली हो जाएगा, अगर उसने बचना होगा ना आपसे कार्य हो जाएगा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसका अनुकंपा भाव जो है, अब वो दया जो है ना कई तरह की होती है। हाँ। पर दया है, ये पर दया, पर दया, स्व दया है जो असली है। असली पर दया। दया तो कर्म बंध का कारण है तो अब दया से मतलब उसको अनुकंपा का जो ना, हाँ। अनुकंपा नहीं। वो अनुकंपा ये कहते हैं जो स्व दया है, अपने आप पर दया। आप दूसरे की दया कर कर पुण्य बांधना चाहते हो, हाँ वो भोगना है देवगति में जाके। एक तो ये बात है कि आप करना चाहते हो, एक होता है कि आपसे हो गया,
क्योंकि उसका होना था, आपने निमित्त बनना था, वो है। सहज भाव में हो गया। आप जैसे भोजन करने लगे, ट्रेन में करते हो, कोई साथी है, उसको आपने पूछा, उसने कहा ठीक है, कुछ बोला नहीं, आपने 1 रोटी निकाली या 2 रोटी निकाली, उसको भी खाने को दे दी, वो अलग बात है, अलग बात है। जो सहजता की बात ही होती है, जो कई चीजें बड़ी समझनी है, सहजता से है। एक होता है कि मैं इसको बचा सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं वहां जाके इसको ठीक कर दूंगा। नहीं, वो व्यक्ति सामान्य स्तर का है, सामान्य भूमिका में है। सब कुछ व्यवस्थित है, तब फिर व्यवस्था कहाँ गई? अगर उसने आपसे ठीक होना है तब भी हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। ये सारी व्यवस्था है। ये भी टाइम लगे, मैं ये नहीं मानता कि आप गलत है, ये आपको समय लगेगा। हमने उस सारे उस डेवलपमेंट से निकलना है, जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, अध्यात्म में जाना है, और जिसका जैसा जैसा समय वैसा होगा। पर मुझे अपना ध्यान ये रखना है, क्या मेरा समय जा रहा है, या मेरी अंदर की स्पेस खराब हो रही, मेमोरी स्पेस हो रही है, या मुझे एक शक्ल और याद रखनी है, मुझे अपनी परिधि बढ़ानी है, या मुझे अपनी परिधि छोटी करनी है। मैं जिनके साथ संकुच विचारों से रह रहा हूँ, मैं, मेरी आत्मा, मैं तो बाहर के घर के सदस्य भी, जितनी आप समझते हो कि अपनी ड्यूटीज है, कर्तव्य है, उतना का निर्वहन करके आप अपनी आत्मा में जाओ, अपना कल्याण करना। ये समय आपका है, ये जीवन आपका है, आपके लिए है। किसी का आपने नुकसान नहीं करना, लेकिन अपना नुकसान नहीं होने देना। अपनी विचारों का, अपनी बुद्धि का, दूसरों की विचारधारा में आकर अपने आप को, एक मिथ्या दृष्टि आता है, वो आपसे बात करने लगता है। यहां तक भगवान ने लिखा है कि सम्यक दृष्टि उसको देखकर उससे हट जाए, उसकी कुसंगति से हट उसी जाए। कुसंगति से हट जाए, क्योंकि वो कुछ प्रभाव ना डाल जाए, कुछ ऐसी बात कर जाए कि आपकी श्रद्धा के अंदर कुछ गिरावट आ जाए। इसलिए आपने कोई ठेका नहीं लिया हुआ सबको सुधारने। वो सुधरना चाहता, वो बैठकर सुनेगा ना, उसमें परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। शमनोपासक सेठ सुदर्शन ने अर्जुन माली को सुधारा नहीं है, वो तो अपना क्या संधारा लेकर वो बैठकर वो बैठ गया। अब उसका परिवर्तन होना, उसने उसको उपदेश नहीं दिया, तू खून मत कर, तू ये मत कर। अब इन चीजों से आप समझे, हम अपनी बुद्धि कि तू इसको करना बंद कर दे, ये बहुत खराब है, तेरे पाप नहीं। उसने अपना संधारा कर लिया, वो परिवर्तित हो गया। और फिर उसने कहा कि आप कहाँ जा रहे थे? उसने बताया कि महावीर के, भगवान के पास जा रहे थे। मैं क्या चल सकता हूँ? वो चल पाऊँ। अब ये जब व्यवस्थित है, वो हो रहा है, तो उसमें खामखा तो अपने आप को प्रीचर बन रहा है। और यही हमारी प्रॉब्लम हो गई है। हम थोड़ा सा जान जाते हैं, हम बोलने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं। ये हर क्लास के बाद में अपने में सोचता हूँ, तू ये क्या बता रहा है, तू क्या बता रहा है ये? और फिर वो क्या है कि वो इसको कहते हैं, फिर वो अंदर की, ये क्या जीव की, ये भी है, ये भी उसका मौनी कर्म है कि ये जो लोग जुड़े हैं, ये भी साथ, ये भी आगे बढ़े, इनका भी हो। ये भी जब ये अच्छे प्रश्न पूछते हैं, बड़े आनंद आता है। विपन जी अच्छा प्रश्न पूछते हैं, या विधि ने पूछा, अच्छे प्रश्न पूछते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे साधक आए तो अपने को अच्छा लगता है। ये तो मतलब एक होता है जस्ट लिसनर है, एक होता है लिसन करने के बाद वो कुछ उनके चलता है, विवेचन करता है। तो मोदी महाराज यहाँ पूछते हैं प्रश्न, मतलब यह प्रश्न अंदर उठ रहा है, तो इसका मतलब कहीं छू रहा है, वो हाथ कहीं पहुंच रहा है, और जहां से वो निकलता है, प्रश्न निकलता है, और फिर अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो दैट इज ओवर, वो पॉइंट खत्म। ये एक्चुअल सारा स्वाध्याय ये है। और आप जब प्रश्न पूछते हो तो उसका जवाब कैसे आता है, ये मुझे नहीं पता होता। जवाब से वो सारी चीजें जो है ना, वो आती हैं, किस तरह आती हैं, आपको जिस समय वो सेटिस्फेक्शन होनी है। मेरी भाषा वर्गना मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो एक अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूं। मैं कहूं मैंने ऐसा समझाया, मैं बोला, तो ये मेरी गलती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। ये सारा उस क्रमबद्ध पर्याय में पड़ा हुआ है। मेरी वाणी से जो निकल रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये अलग द्रव्य है, ये पुद्गल है मेरा, इसमें ये द्रव्य मेरे से अलग है, तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो मैं कैसे ऐसा बोल रहा हूं? ये बात जब क्लियर हो जाती है, फिर लगता है इस निर्लेप भाव से अगर आप कर रहे हो, ठीक है। अगर ये भाव, जरा सा भी भाव आ जाए कि मैंने आज कितना अच्छा समझाया, कितना अच्छा करा गया, मतलब इतना नुकसान हो जाएगा इससे ज्यादा। महाराज जी, अपनी स्वतंत्रता की समझ आती है कि मैं कितना स्वतंत्र हूँ, कि मैं किसी के अधीन हूँ ही नहीं। किसी का अधीन नहीं हूं।
हाँ जी, किसी का अधीन नहीं हो, पर एक भाग इसमें है, किसी का अधीन नहीं हो और मेरे कारण कोई दुखी होना नहीं चाहिए। मैं किसी के हाँ कारण दुखी जी, नहीं होना चाहता, किसी को मैंने दुखी नहीं करना और मैंने हाँ खुद जी। दुखी नहीं होना। संधि भी नहीं बनना और हाँ, गुरुदेव, एक आर्त ध्यान से रिलेटेड एक प्रश्न पूछना था कि जैसे बोलो। हम जनरली सोचते हैं कि कोई दुख वाली खबर हो या कोई दुख वाली बात हो तो आर्त ध्यान होता है, पर उसके विपरीत अगर हमें कोई खुशी का समाचार मिलता है वो भी आर्त ध्यान में होता है ना? राग द्वेष दोनों तरफ है, ये स्विंग दोनों तरफ है। हाँ ये जी, उसमें बल्कि ज्यादा होता है, द्वेष से राग ज्यादा खतरनाक है, हाँ जी, ये छूटता नहीं है, राग ज्यादा फंसाता है। इसीलिए उनको भगवान को ना वीत रागी कहा है, वीत द्वेषी नहीं कहा। हम द्वेष को बुरा समझते हैं, ये तो बस शब्द होता है वीत द्वेषी, वो वीत रागी हैं। वो द्वेष तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया, राग छूटते छूटते समय लगता है। गौतम स्वामी जो थे वो वीत द्वेषी तो थे ही, लेकिन वीत रागी रहे, चाहे वो प्रशस्त राग था पर राग था। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मो शरणम पवज्जामि। ये चार शरणे दुख करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका। पूजा जी बच्चे सब पे ध्यान